नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र और अटूट माना जाता है, लेकिन 7 जन्म साथ निभाने के वो वादे पल भर में टूट जाते हैं। क्यों आते हैं रिश्तों में तनाव, साथ ही क्यों होती है आपस में अनबन? किन ग्रहों के कारण आते हैं आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव? इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बताएंगे। साथ ही त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कुछ खास उपाय जिनसे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है, जिससे आप अपने जीवन में खुशहाली के रंग भर सकते हैं। क्यों होती है पति पत्नी के रिश्तों में समस्या? पति पत्नी के बीच है अगर मतभेद, तो कौन से ग्रह हैं इसके जिम्मेदार? जानिए 7 जन्मों के साथ को निभाने के अचूक मंत्र। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र और अटूट माना जाता है, लेकिन कई बार वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है, साथ ही क्यों? बताइए हमारे दर्शकों को। पति सप्तम भाव, पत्नी सप्तम भाव, ये एकमात्र भाव है सप्तम भाव जिसने शेर, ऊंट, हाथी, मृग, चींटी, सारे जीव जंतु पक्षियों को एक ही जगह एक ही घाट पर पानी पिला दिया। जब सप्तम भाव से दोनों की उत्पत्ति है तो इसमें विभेद, पति पत्नी के मध्य मनमुटाव का केवल आइडिएशनल डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कदापि नहीं है। सिद्ध हो गया, कदापि नहीं हो सकता। अन्यथा दाहिना हाथ पति है और बायां हाथ पत्नी है। दाहिना हाथ खिलाता है इस शरीर को और बायां हाथ बैठकर खाता है। लेकिन अगर बायां हाथ आपके शरीर का प्रचालन ना करे तो दाहिना हाथ अशुद्धि बना रहेगा। बुध और शनि, इसको विधाता कहा गया। शनि चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और बुध उनमें लिखे हुए अक्षर शब्द। केवल ये मूल कारण होता है पति पत्नी में विभेद, विच्छेदन, मनमुटाव, कलह। 4 चीजें ही पैदा करता है। जब ये 4 चीजें पैदा करता है तो निश्चित पैदा करेगा, क्योंकि उत्तर दिशा ही दक्षिण है और दक्षिण दिशा ही उत्तर है, आधे आधे में। चूंकि दोनों के मध्य एक उभयनिष्ठ होता है, वो होती है औलाद, वो होता है एक साथ जीवन यात्रा, वो होता है एक मकान। जब उससे हटकर अलग अलग रहने का प्रमाण आता है और तभी वो मनमुटाव, विच्छेदन या तलाक की स्थितियों को सृजनात्मक आधार देता है। प्रेरणादायक विचार, चर्चा, सृजन, परिस्थितियों का सृजनात्मक पृष्ठभूमि, ये 4 चीजें अगर हुई तो पिचका हुआ गुब्बारा जैसे फूल कर अत्यंत सुंदर और रमणीय दिखता है। आपको ही नहीं, सबको। जो सबको अच्छा लगे वही तो अच्छा माना जाएगा। अन्यथा आप अपने रूप को बहुत सुंदर मानते हैं जब वो दूसरे लोग सराहें तब। आप अपने शब्दों को बहुत अच्छा मानते हैं जब दूसरे सराहें तब, अपने से नहीं। अपने मुंह मुया मिट्ठू नहीं बनना होगा आपको। दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली अपने पति पत्नी के बीच में कभी डिस्कस नहीं होना चाहिए। क्यों? वही तो है केतु। 2 कुओं के बीच में जन्मा हुआ ये पति पत्नी का रिश्ता, 2 खाइयों के बीच में जन्मा हुआ ये पति पत्नी का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें सृजनात्मक आधार शनि और बुध देता है, तो इसका कारकत्व बृहस्पति और शुक्र को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें विच्छेदन की स्थितियां केतु और राहु ऐसे पैदा कर देते हैं कि फिर जो कल अनुकूल था आज पूरी तरह प्रतिकूल। जो आज बहुत सुंदर और प्रिय लगता था और उसके शब्द प्रिय लगते थे, आज उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे। केतु जहां जहां आएगा, यस्य निषाद राजस्यम बाणम तु अनिश्यता, पूर्व जन्म का बाली बना हुआ बहेलिया
मां योगेश्वर कृष्ण के पैरों को भेद देता है, पद्म को, केतु, और उससे विच्छिन्न अवस्था को प्राप्त होकर पूरी द्वारिका को ही डुबो देने का संकल्प, यानी बुध, यानी भरा हुआ गुब्बारा, यानी पूरे संसार का सौंदर्य 1 मिनट में समाप्त हो जाता है अगर इन दोनों के मध्य दूसरों की चर्चा होने लगे। त्रिपाठी जी, जब भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं तो हमारे जीवन से खुशियां रूठ जाती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के हम क्या खास उपाय कर सकते हैं। सर्वोत्तम उपाय लेना इसमें। बुध और शनि में केतु एजेंट है, कांटा लगने न पावे गुब्बारे में, इसकी सुंदरता को बरकरार रखो तो गृहस्थाश्रम बहुत सुंदर रहेगा। कांटा न लगने पावे, कांटा लगेगा तस्याम परिहरस्य। किस चीज का परित्याग करना है? किसी भी कीमत पर, चाहे समय मिले या न मिले, पक्षियों को चारा, चींटियों को चारा और जल, ये उपलब्ध कराते रहने पर कभी भी घर में पति पत्नी के मध्य मनमुटाव नहीं होता। अगर होता भी है तो पैचअप हो जाता है शाम तक। हम ये नहीं कहते नहीं होगा, अवश्य होगा। जब वही दिशा है एक, तो उसमें कोई विकल्प नहीं आएगा, लेकिन पैचअप होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो आसान है वो ये कि बुध तुलसी है, तुलसी को दीपक शाम को अगर गृहिणी दे तो पति द्वारा बोले हुए वाक्य, किए हुए नकारात्मक कार्य कभी भी उनके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा और लैक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल नेवर प्रिवेल। कभी भी ये शांति का अनुभव नहीं होगा इस रिश्ते। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी कुछ खास महा उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बना सकते हैं। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल आप ही के लिए है। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे ऐसे ही कुछ और उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कुछ खास और छोटे उपाय जिनसे कि आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ब्रेक के पहले त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि किन ग्रहों के प्रभाव से होते हैं वैवाहिक जीवन में मतभेद। साथ ही उन्होंने इन मतभेद को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय बताए। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को और भी वो कुछ छोटे और अचूक उपाय बताएं जिनसे कि हम वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं, टूटे रिश्तों को जोड़ सकते हैं। 3 चीजें वो दैवीय हैं। जब जिसको जिसके साथ नहीं रहना है, विच्छेदन होना तय है। बहुत समझाया महादेव ने पार्वती को, उमा को, कि ब्रह्म सबाम ते दुख माना और ते करत अबहिया अपमाना। आ जाऊं, आज भी हमारा अपमान करते हैं हमारे ससुर दक्ष प्रजापति, इसलिए हम ससुराल नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है तो अपने मायके चली जाओ, लेकिन हम मना कर रहे हैं मत जाओ। नहीं मानी, पति की बात नहीं मानी और वहां पर आत्महत्या करना पड़ा उमा को। और जब पति ने कहा कि ये राम ब्रह्मांड नायक है, केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है, छोटा सा बालक नहीं है, तो कहे उसकी पत्नी कैसे किडनैप हो गई, इतना कमजोर क्यों है? तेरा देखना थर्ड मैन की टॉक, जो भी मैंने बताया, इतना कमजोर क्यों है, तो इसको जब्त क्यों हो? कह मोरे कहे, संशय का सृजन करता है। और न संशय जाई तो विधि विपरीत भलाई नाई। और जब जाती है पार्वती, सीता का वेश बनाकर राम के सामने खड़ी होती है और राम अपनी पत्नी के रूप में देखता है। पत्नी के रूप में किसको? महादेव की पत्नी उमा को। तो राम उमा शब्द का संबोधन करता है, सीता शब्द का नहीं, जबकि सीता के रूप में खड़ी थी। और कहू उमा, और कहां ब्रस के तू, महादेव कहां?
अब विपिनी अकेली फिरऊ के ये तो, किस कारण से इस रूप में, जबकि लक्ष्मण जी होते हुए कह दिया था भैया भाभी तो सामने खड़ी हैं, अब क्यों रो रहे हैं आप। सिद्ध हुआ शनि विभ्रम का कारकत्व, विच्छेदन का कारकत्व देता है, लेकिन केवल सुन लेने मात्र से पति या पत्नी पर आरोपण उचित नहीं है, जब तक कोई चीज अपनी आंखों से देख न ली जाए। अन्यथा वही हस्त होगा जो उमा का और जो सीता का। जब मना किए कि नहीं निकलना है तो फिर निकल गई, तो फिर किडनैप हो गई। यानी एक दूसरे की भावनाओं का नहीं, विचारों का नहीं, वाक्यों का नहीं, संकल्प का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संकल्प गृहस्थाश्रम का मूल केंद्र बिंदु होता है और जो शनि का मूल स्वरूप। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे आप अपनी वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं और टूटे रिश्तों को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मैं राजेश पांडे बस्ती से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 22/4/1971, जिला बस्ती है। मुझे अपने आगे के करियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में जानना चाहता हूँ, किस चीज में मैं सफल रहूंगा और उन्नति के लिए कुछ उपाय बताएं। धन्यवाद। धनु में अश्विनी नहीं, अश्विनी में भी देखो केतु कारकत्व ले जाता है, मेष में फिर मंगल का एजेंट केतु है, और धानु में सैगिटेरियस में कारकत्व शनि का है। मंगल को अग्नि कहते हैं, शनि को हवा कहते हैं। अग्नि जलेगी तो हवा देगी, कहाँ सब भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। 0/0 नंबर, कहाँ से करियर होगा। इसका कारण क्या है? राजा नल के विपत पड़ी, भोनी मछली दहा में कूद पड़ी। क्यों? द्वादशे चैवम जीवेशो। अगर द्वादश भाव में अकेला बृहस्पति हो जाए तो व्यक्ति की दाल नहीं गिर पाती, गल पाती। दोस्त किसी भी फ्रंट पर हर जगह अपनी मुंह की खाकर चलाएगा। भागो काशी को परिक्रमा करके आओ, अगले वस्तु उसी डेट में पहुंचना, तब ये ऊर्जा स्थायित्व को प्राप्त हो। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। मेरा नाम धनेश कटारा, जन्म की तारीख 1 जून 1980। मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई काम धंधा अच्छा चलता नहीं है। क्या काम करूं प्रभु जी जिससे मुझे कोई सफलता मिले? कृपया मेरी स्थिति ठीक हो जाए। मेष धन मूल नक्षत्र लेके आए हो और आर्थिक स्थिति पूछ रहे हो। मूल मानी जड़, जिसको कोई देखता ही नहीं, लेकिन मूलाधार पेड़ का वही है, हर पौधे का वही है, हर मनुष्य का भी वही है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, मूल नक्षत्र, लेकिन उल्टा नक्षत्र है ये, उल्टा नक्षत्र है। पृथ्वी तो पानी के ऊपर तैर रही है और मूली पाताल यानी पानी की तरफ इंगित करके अपनी जड़, या कोई भी पेड़ अपनी जड़ पाताल लोक तक भेजता है, यानी वो खुद उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। तो मूल में समस्त चीजें प्रतिकूल दिखती हैं। कहीं से काली मूली मिले या काली शकरकंद मिले, उसको रख लो, तो ये जो अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा है इसमें केंद्रित होती रहेगी और आपके कैरियर संबंधित कार्य, धन संबंधित कार्य, दरिद्रता को मिटाने के कार्य अपने आप सृजित होते रहेंगे। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें बस एक कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे क्यों पारिवारिक वातावरण में मिल रहा है दुख। जानिए कुछ बातें जिनसे जीवन में मिलेगा अपार सुख। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 6 मार्च और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में कलह किन कारणों से होती है, साथ ही इसके लिए उपाय कौन से होंगे लाभकारी। कई बार देखा है कि घर में अनावश्यक कलह हो जाती है। हम चाहते हैं सौहार्द बनाना और वातावरण विपरीत बन जाता है।
ऐसे समय में हमें अपने घर का कुछ मुआयना करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए घर के आसपास सूखे ठूंठ वाले पेड़ कितने हैं। जहाँ फल नहीं लगते हैं और उस प्रकार के पेड़ों को लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं वह हमें परेशानी खड़ी करते हैं और पारिवारिक जीवन नीरस होता है। दूसरा, घर के सदस्यों के जूते रखने के तरीके को देखना चाहिए कि कहीं आपका एक जूता इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, या दोनों टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। इस प्रकार से भी कहीं शूज़ हमारे उतरे होते हैं, तब भी यह संकेत है कि इस परिवार में लड़ाई होती होगी। और तीसरा संकेत इस बात को लेकर है कि घर के मुख्य द्वार का पर्दा लंबे समय से हमारा नहीं धुला हुआ है और गंदा ही पर्दा लटका हुआ है, तो यह भी संकेत है पारिवारिक जीवन में कलह का। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे से उपाय होते हैं, यदि आप इन पर भी बचकर रहेंगे तो पारिवारिक सुख और शांति भी बनी रहेगी, कलह भी नहीं होगी और आपका जीवन यशस्वी होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन उनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मेष राशि व्यक्तियों के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है 5 दिन के बाद आज आपको सुकून मिलेगा कि कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और आपके काम बनेंगे। दिन अच्छा है। वृषभ राशि व्यक्ति पर आज भगवान शिव की कृपा है और आज उनके दर्शन जरूर करें, नंगे पैर जाएं और परिक्रमा करें, बेहतर होगा। वैसे आज आपका दिन व्यक्तिगत सफलता के लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि व्यक्ति को आज अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए, आपको काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि आप सोचेंगे, सोचते रहेंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। आप अपने घर के भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर निकलें। कर्क राशि व्यक्तियों को आज खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा और खर्च भी करना होगा। कुल मिलाकर स्थिति आज विपरीत है, थोड़ा सा ध्यान से चलें, अच्छा होगा, अन्यथा लंबे नुकसान की संभावनाएं हैं। नुकसान ना हो उसके लिए आप जब घर से बाहर निकले थोड़ा सा मिश्री का या कुछ भी मीठा खाकर निकलें, अच्छा होगा। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरी भी मिलेगी और आपके काम बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे लग रहा है आज सिंह राशि व्यक्ति कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे और सायंकाल जब लौटेंगे प्रसन्न होंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को आज के दिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा दोपहर के समय में, और विशेष रूप से उस काम के प्रति जिसके लिए आप 6-7 दिन से लगे हुए थे वह कार्य अब संपन्न होने को ही है। अपनी उग्रता को प्रदर्शन न करें, सामने वाला व्यक्ति आपका काम कर देगा। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में कलह को दूर करने के लिए हम क्या खास उपाय कर सकते हैं। गृह कलह के उपाय पहले तो मैंने यही बताया कि जूते आप सही रखें, दूसरा पर्दे को आप साफ स्वच्छ रखें, तीसरा घर में वातावरण सुखमय बना रहे और चौथा छोटे छोटे पौधे घर में जरूर लगाएं। नहीं हो तो गमले में तुलसी का पौधा लगा लें और 2-4 पौधे और लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, जो हरियाली को देने वाले होते हैं। और ऐसे समय में घर में छाँव में उगने वाले पौधे भी लगाए जा सकते हैं। इनको लगाने से सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है और नेगेटिविटी भी ये पौधे सोख लेते हैं। साथ ही पौधे सूखते भी जल्दी हैं, अर्थात पौधे लगातार बदलते रहें, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा होगा, घर में भी शांति रहेगी। राजेश जी, अब वक्त हो चला है अंतिम 6 राशियों के बारे में जानने का, यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे अच्छा दिन है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा संभल कर कार्य करने का दिन है। जल्दबाजी नहीं करें, दूसरे की बातों से अधिक प्रभावित आज ना हो। जब आप घर से निकलें दाहिना पैर पहले बाहर रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, आप सफल होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वहाँ कुछ शब्दों को देखें, आपको सही हकीकत सामने आएगी। अर्थात आज दूसरे व्यक्ति के शब्दों पर आपको ध्यान रखना। वैसे शब्द पर ध्यान रखने के तो आप मास्टर हैं सभी राशियों में, आज उसका थोड़ा सा उपयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि व्यक्ति का आज दिन अच्छा है, विशेष रूप से आज परिजनों की सुन ली जाए तो और भी अच्छा होगा। आपके माध्यम से परिजनों की समस्या का निराकरण होगा और परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन घर के बाहर के कार्य आपसे उतने अच्छे संपन्न नहीं होंगे जितने परिजनों के होंगे, तो परिवार पर ध्यान दें। मकर राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ मिलेंगे, काम बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज वैसे अच्छा दिन है। यदि आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें, विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान करें या कुछ भी ऐसा दान कर सकते हैं जो लिखने पढ़ने से संबंधित हो, आज आपका दान सफल होगा, आपकी उन्नति अवश्य होगी। मीन राशि व्यक्ति आज जिस काम को लेकर प्रयासरत हैं वह प्रयास अंतिम समय में सफल होगा, इसलिए धैर्य की आवश्यकता है, विजयश्री की प्राप्ति होगी।
आपकी आज की उपस्थिति के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को ही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।